स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के दो केसेस बनेंगे, एक वायर इनफाइनाइट, एक वायर फाइनाइट। तो पहला केस लेते हैं फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर का मतलब एक ऐसी वायर जिसके एंड्स आपने फिक्स कर दी। सपोज एक वायर ली x to y और उस वायर के अंदर करंट आपने पास कराया फ्रॉम x to y और इसके एंड आपने फिक्स कर दिए और इस वायर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस a पे आपने पॉइंट P लिया जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। ये क्लियर हो गया? इसका बड़ा डायग्राम यहां पे, बट इसको पहले कैसे बनाया होगा वो मैं समझा रहा हूं। तो लेट्स सपोज पॉइंट P पे आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर, करंट कैरिंग वायर। ठीक है बता। अब आप क्या करते हो, आप सबसे पहले पॉइंट P से x को और पॉइंट P से y को ज्वाइन करते हो। इन दैट केस लेट सपोज यहां पे ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम φ1 और जो नीचे एंगल बना नीचे यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपने लिया, परपेंडिकुलर लेंथ जो ली है P to Q, वहां से पूरी वायर तक को देखते हुए जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे φ2। कोई दिक्कत यहां तक? सो रेड पेन से मैंने φ1 और रेड पेन से ही मैंने φ2 एंगल बनाया है। अब आप पॉइंट Q से डिस्टेंस L पर एक लेंथ एलिमेंट लोगे छोटा सा dl, सपोज दैट इज एट पॉइंट S, और dl से पॉइंट P जो है दैट इज एट डिस्टेंस r। यहां तक क्लियर हो गया पुत्र? अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को और अच्छे से समझने के लिए इस तरीके से बनाते हैं। ये देखो, तो ये लेंथ एलिमेंट लिया था, ये आपने डिस्टेंस ले लिया r a, ये लेंथ l, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट दिया, बड़ा डायग्राम है। अब हम क्या करते हैं, हम इस बार वेरिएबल्स, क्योंकि यहां पे फॉर्मूले में वेरिएबल जब हम यूज करेंगे तो वो 3 वेरिएबल आएंगे। कैसे? देखिए बायट-सैवर्ट्स लॉ जब आप यूज करते हैं फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। यहां पे आइडियल करंट एलिमेंट है और करंट एलिमेंट के अंदर जो डायरेक्शन करंट की होगी वही आपके लेंथ वेक्टर की होगी, यानी कि लेंथ एलिमेंट की होगी। r क्या है? r इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा होता है एंगल बिटवीन r एंड करंट एलिमेंट। ठीक है जी। तो अब आपने बाकी सब फाइनल कर दिया, थीटा फाइनल करना है। तो इस बार क्योंकि फॉर्मूले में अगर हम यूज करेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन ऑफ थीटा, जो भी थीटा हम लेंगे डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो उस केस के अंदर वेरिएबल जहां पे हमारे पास 3-4 आते हैं तो हम उसको इजी करने के लिए इस बार थीटा ये लेंगे, ये वाला, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो लाइन लेंथ एलिमेंट के साथ ज्वाइन कर रही है ये डिस्टेंस, दैट कुड बी टेकन एज थीटा। क्यों सर? क्योंकि थीटा की मदद से हम पूरी की पूरी वायर को कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी वायर की लेंथ। जैसे यहां से अगर आप थीटा अपवर्ड्स मूव करोगे ऐसे ऊपर को तब आप φ1 आ जाएगा। अगर आप यहां से नीचे को जाना शुरू करोगे देन अप टू द डिस्टेंस x, अगर आप पॉइंट P से देखोगे एट वेरियस एंगल तब आपका φ2 आ जाएगा। तो यानी कि φ1 और φ2 की मदद से बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ φ1 एंड φ2 यू आर एबल टू एक्सप्लेन द होल लेंथ ऑफ अ वायर x to y। ठीक है जी। अब ये एंगल थीटा लिया, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, यानी कि इस बार जो एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट और r है वो है 90 माइनस थीटा। तो अब इस फॉर्मूले को लगाइए, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin 90 माइनस थीटा बाय r स्क्वायर। dB आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से देंगे। राइट हैंड थंब रूल की मदद से अगर आप पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहोगे वो होगी इनवर्ड्स, बिकॉज थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, देन कर्लिंग the finger of your right hand will give you the direction of magnetic field at various points। यानी कि इस तरफ सारी उंगलियां अंदर जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगा, और इस साइड यानी कि वायर के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो इसलिए मैंने ये पहले ही इनवर्ड लिख दिया और इसको अब हम छोड़ रहे हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा इस बार dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है कि आपके पास थीटा जो वेरी कर सकता है, dl की वैल्यू जो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग ली जा सकती है, और r जैसे आप dl या थीटा वेरी करोगे तो r का डिस्टेंस जो है वो भी वेरी करेगा फ्रॉम पॉइंट P टू द xy करंट कैरिंग वायर।
तो यानी कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, डीएल, थीटा और आर, और हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कि हम इसको अगर इंटीग्रेट करें यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें, तब हम चाहते हैं कि सर थीटा की टर्म में करें, सो दैट थीटा ऊपर को अगर हम बढ़ेंगे तो φ1, नीचे को बढ़ेंगे तो φ2 की टर्म में पूरी की पूरी वायर कवर कर रहा है। तो यानी कि मुझे यहां से डीएल और आर को हटाना है। तो अब मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया PQS, इसके अंदर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज A बाय R इज cos थीटा, तो R का फॉर्मूला आ गया A बाय cos थीटा। हाँ सर A कांस्टेंट है और थीटा का वेरिएबल मुझे चाहिए, तो यानी कि R गायब होता है, तो ये मेरे लिए शायद यूजफुल होगा। अब इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर R आपने फाइंड कर लिया तो DL की वैल्यू भी फाइंड करके देखते हैं कैसे। L अपॉन A बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, तो L की वैल्यू होगी A tan थीटा, लेकिन हमें तो DL चाहिए सर, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट L विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, तो DL बाय d थीटा, L की वैल्यू पुट करो A tan थीटा बाय d थीटा, तो A कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से DL का फॉर्मूला आ गया A secant स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ये हमारी दोनों यूजफुल वेरिएबल्स हटाने में टर्म्स आ गई हैं। अब इन दोनों को हम यहां यूज कर रहे हैं, सो I इंटू DL की जगह A secant स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा पुत्र, और R की जगह A बाय cos थीटा का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब जो जो यहां कटता है काट दीजिए। लेट्स सपोज देखिए A से A कट गया, एक A कट गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जब यहां जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये कह लीजिए सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 बाय cos स्क्वायर थीटा आपस में कट गए। अब क्या क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी थीटा cos थीटा बाय a, तो इसमें से ये हमें चाहिए क्योंकि हमने इसको ही डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो वो भी आ गया। और जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम dv को टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम φ1 टू φ2। अब ये अगर आपका बेस है तो इससे ऊपर वाले जो एंगल्स हैं वो आपने अगर पॉजिटिव लिए तो नीचे वाले नेगेटिव लोगे, तो वी कैन से φ1 टू -φ2। अब इसके बाद ये स्टेप आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू d थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा फ्रॉम φ1 टू -φ2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यूज आप पुट करेंगे, then you will get a formula b is equal to mu naught upon 4 pi into I upon a into sin φ1 plus sin φ2। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो -φ2 यानी कि x से जाते 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 q की तरफ से फिर y की तरफ जा रहे हो, तभी पूरी वायर कवर हो रही है। तो यानी कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो फ्रॉम -φ2 से +φ1 की तरफ, तो उसके हिसाब से वैल्यूज लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin φ1 माइनस साइन ऑफ -φ2, साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a इनटू sin φ1 प्लस sin φ2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको लर्न कीजिए बिकॉज इसकी मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। तो अब सेकंड केस के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर व्हिच इज सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड इनफाइनाइट है, कहीं दूर है, बहुत दूर है। तो हमने पॉइंट P लिया से व्हिच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम द फर्स्ट एंड, ठीक है, मतलब यहां से लिया। अब सिंपल फॉर्मूला अगर आप यही यूज करें डेरिवेशन तो सेम ही आएगी। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आपको दिया है, ए आपको दिया है, बस φ1 और φ2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो हमें मदद करे। तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको φ1 मेजर करना है, देखो यहां से φ1 वाला ऊपर वाला एंगल जब आप वायर के ऊपर वाले एंड को देखना चाहते हो, तो अगर मैं इनफाइनाइट वायर के ऊपर वाले एंड को देखूंगा तो मेरी जो एंगल होगा विद परपेंडिकुलर वो क्या होगा 90 डिग्री। ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से अगर आप सपोज कर लो इसी को वायर को, तो अगर मेरा हाथ सपोज कर लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये मेरी आईज है, अब मैं इनफाइनाइट वायर को देखना चाहता हूं ऊपर को, तो मेरे आईज का विजन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री सर ऊपर वाला। मेरी बात समझ में आई? और φ1 और φ2 है क्या, अब आप समझ ही गए होंगे। φ1 का मतलब है एंगल फ्रॉम पॉइंट P which make with the perpendicular distance
एंड विद द एंड ऑफ दैट वायर, वन एंड ऑफ द वायर, ऐसे जाता है, ठीक है जी। और φ2 क्या होगा, यहां से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वायर के दूसरे एंड पे, तो दूसरे एंड के तो बिल्कुल सामने ही मैं खड़ा हूं। इन दैट केस एंगल कितना बन रहा है मेरे विजन में और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 0, तो वो वैल्यू यहां पुट करी sin 90 प्लस sin 0, sin 90 की वैल्यू 1, sin 0 की 0, तो फॉर्मूला आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय a फॉर अ सेमी इनफाइनाइट वायर व्हिच कैरीज अ करंट i। तो अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है अगेन ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर व्हिच इज नाउ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर का मतलब जिसका ना तो x पता है ना इजीली हम y फाइंड कर पा रहे हैं। एक वायर है बहुत लंबी, और आपको बताया था इनफाइनाइट कंसेप्ट का मतलब, इनफाइनाइट आपके लिए हो सकता है ये बोर्ड अभी फाइनाइट हो, लेकिन अगर आपको ही बोर्ड के बिल्कुल यहां नजदीक लाके खड़ा कर दिया जाए तो आपके लिए ही ये बोर्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका अंत और आरंभ समझ नहीं आएगा, तो उसको हम इनफाइनाइट कह देते हैं, ठीक है ना। कीड़ी को यहाँ पे रख दो, उसके लिए पूरे का पूरा बोर्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, पता नहीं लगेगा बेचारी को कहाँ पे है। मेरी बात समझ में आई? तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि आसमान तक वायर जा रही है, इनफाइनाइट का मतलब जिसकी डायमेंशंस हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। समझ आया पुत्र? अच्छा, तो अब वही कंसेप्ट है सर, यहां से पॉइंट पी से इनफाइनाइट तक देखेंगे तो ये वायर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये मेरा विजन है। एंगल कितना हो गया पुत्र? 90 डिग्री। किसमें? बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड विजन। φ1 था ना, ऐसे ही φ2 कितना हो जाएगा पुत्र? अगेन 90 डिग्री। तो वैल्यू पुट करें, φ1 और φ2 90 पुट करें, sin 90 प्लस sin 90 1 प्लस 1, so you will have a magnetic field at point P due to infinite current carrying wire is equal to twice of mu naught upon 4 pi into I by A। तो सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है XY, उसके अलोंग पॉइंट P रखा आपने, और इस पॉइंट P के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहली बात फॉर्मूला यूज करेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाय a इनटू sin φ1 प्लस sin φ2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रखोगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आनी है? ऑलवेज 0। क्यों सर? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वायर से, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लेकिन इस बार ये आपका पॉइंट P यहां पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, वायर के ऊपर ही आ गया पॉइंट P, है ना, उसकी एक्सिस पे आया हुआ है। दूसरा φ1 और φ2 क्या है? एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द पॉइंट जॉइन द टू एंड्स, पॉइंट जॉइन द टू एंड्स, याद है ना, ये थे φ1 और φ2। इस बार पॉइंट P यहां पे, वो φ1 भी 0 सर, φ2 भी 0, तो अल्टीमेटली अगेन यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of a current carrying wire is always 0। तो अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसके अंदर करंट I जा रहा है और उस स्क्वायर की साइड है A, so you have to find the magnetic field at a point P which is at center of the current carrying sphere of the side A, find कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्क्वायर जब सेंटर से, स्क्वायर का डायगोनल जब सेंटर से क्रॉस करता है तो वो इंटरसेक्ट होता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, पता भी होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो भी आपको पता है, स्क्वायर की साइड्स एंगल 90 डिग्री बना रही हैं तो आपस में, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, तो ये 90 डिग्री बीच में से आपने एंगुलर बाइसेक्टर पास किया है डायगोनल के तौर पे, तो ये 45 हो जाएगा, ये एंगल भी 45 हो जाएगा, ये 90 है तो ये ऑटोमेटिकली 45 आ जाएगा। यानी कि अब हमें चाहिए बेसिकली इस फॉर्मूले के हिसाब से A, φ1 और φ2। अब आपका φ1 समझ में आ गया पुत्र, 45 डिग्री होगा यहां से यहां तक, उसी तरह यहां से भी इस साइड का 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप एक वायर ले रहे हो, पहले एक साइड ले रहे हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, सपोज इस साइड की वजह से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा पुत्र? ये पूरा लेंथ ये A है, इसका हाफ A/2, तो ये भी A/2, तो वैल्यू पुट करें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I अपॉन A/2। A क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका A/2 आया, sin 45 प्लस sin 45 सॉल्व किया करके वैल्यू आ गई 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन A √2। अब मैग्नीट्यूड, क्योंकि सब वायर्स में करंट सेम है, पॉइंट सेंटर पे है, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू B1 B2 B3 4 सब में सेम आएगा, सबकी वजह से पॉइंट P पे, सिर्फ डायरेक्शन देखना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे इस वायर की वजह से आउटवर्ड, ठीक है, B1 आउटवर्ड्स,
इस वायर की वजह से अगेन यहां से इनवर्ड और लेकिन पॉइंट पे इस तरफ है तो यहाँ पे आउटवर्ड, तो यानी कि B2 भी आउटवर्ड। अगेन ये आपके करंट कैरिंग वायर है, थंब आपने करंट की डायरेक्शन में रखा और कर्ल किया अपने फिंगर्स को, तो अगेन इस पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट P पे अगेन मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। क्लियर हो गया पुत्र? यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स की डायरेक्शन यानी कि आउटवर्ड, यानी कि B1 B2 B3 B4 चारों के चारों आउटवर्ड्स हैं, तो यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हो, सबको ऐड कर दें अगर हम, तो क्या हम उसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ द B1, तो 4 टाइम्स ऑफ B1 यानी कि 4 into 4 16/√2 म्यू नॉट अपॉन 4/2 I by A, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 8 √ म्यू नॉट अपॉन 4 pi I by A। सो दिस कुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन कहां होगी पुत्र? आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स।